a promising actor. Along with him, I'd like to invite someone who's always happy-go-lucky. वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, फिर चाहे वो एक्ट कर रही हो या डांस कर रही हो या जो भी परफॉर्मेंस दे रही हो. Give it up for Mukti Mohan, ladies and gentlemen. Please put your hands together for her. अब इस कास्ट का एक ऐसा हिस्सा जिनके लिए इतना ही कहूंगा, उनको सब बोलते हैं आपको देख के बचपन से बड़े हुए हैं. मैं नहीं बोलने वाला हूं. He's as fit as ever, as happening and as smart as ever. Give it up for Akshay Anand, ladies and gentlemen. Welcome, sir. So good to see you. Of course, अपने आप में एक्टिंग की मतलब एक क्लास है, ये चलती फिरती मास्टर क्लास है. So thank you so much for being here and being a part of this film. And फिर वो जिन्होंने ये सारा कलेश शुरू किया है, जिनके चक्कर में सारी पंगेबाजी हो रही है, लक्ष्यवीर सिंह सरन, लेडीज एंड जेंटलमैन. डिजिटल डोमेन में ऑलरेडी किल कर रहे हैं, फिल्मों की बात करें या जहां कहीं भी कमाल की फैन फॉलोइंग. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द गॉर्जियस लेडी हु इज सिटिंग ओवर हियर. अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्लॉकबस्टर में इनको देखा है. उसके अलावा अगेन डिजिटल डोमेन से लेके, जैसे मैंने कहा ना शुभोदा, मैं बोल रहा था हैंडपिक टीम है ये बिल्कुल आपकी. मोनिका चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर. वेलकम वेलकम वेलकम. हमारी टीम के बड़े सारे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे. वील हैव अ फाइनल फोटो ऑप विद द टीम, बट वील स्टार्ट विद वैभव. वैभव, क्विकली दादा आप इधर आओ. हाँ जी वैभव, टॉक टू अस अबाउट दिस टीम एंड दिस बॉन्ड, बिकॉज जैसा आप कह रहे हो स्क्रीन पे तो हम डर गए, लेकिन दादा ने यहां बताया वी हैड अ लॉट ऑफ फन. तो टॉक टू अस अबाउट दिस टीम एंड ऑफ कोर्स द एंटायर एक्सपीरियंस. हेलो. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट. जैसे अभिनव सर ने कहा कि वी वर शूटिंग फॉर 30-35 डेज इन देहरादून एंड वो शहर से भी मोहब्बत हो गई एंड द लवली कास्ट एंड क्रू. इट वाज लाइक अ फैमिली एंड व्हेन आई से दैट इट वाज लाइक अ फैमिली, आई जेन्युइनली मीन इट. और बाकी सब ने तो बहुत बताया कि एक्सपीरियंस कैसा था. इट्स एग्जैक्टली लाइक आई सेकेंड दैट थॉट. मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जॉनरा आता है तो मेरा रुझान ज़्यादा हमेशा रोमांटिक या फिर ड्रामा की ओर रहता था रादर दैन हॉरर. तो जब पहली दफ़ा मैं मिलने आया था शुभदा से एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, ऑनेस्टली आई वाज लाइक एज एन ऑडियंस मेरे लिए क्या है इसमें, लाइक विल आई गो. बट ऑनेस्टली दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल जो जिनका हॉरर जॉनरा इज़ नॉट द फेवरेट जॉनरा, बट दिस फिल्म इज़ आई फील इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांस, ड्रामा एंड एट द बैकड्रॉप उसका है पंचक. सो आई फील जिनका रुझान हॉरर मूवीज़ की ओर नहीं है वो वेडिंग स्टोरी देख के ज़रूर एंजॉय करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर इन्वॉल्व. सो डेफिनेटली प्लीज़ कम एट द थिएटर्स एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक द मूवी ऑन 30th of August. Thank you. क्यों मैं पिकी चूजी क्यों लग रही हूँ आपको? Okay. So I'll honestly tell you, this is my debut. I think एक कलाकार को बनने में, एक परफॉर्मर को बनने में जितना टाइम लगे ना वो बहुत अच्छा है. The first day I remember the call that I received from Abhinav sir. And he actually saw my performance during the editing of Thar, and he was like, "She's not just a dancer; she can act also." And wherever I used to go, I used to say that मैं acting भी करती हूँ, please मैं audition देना चाहती हूँ. I used to tell every director, like all the directors that I look up to, and whatever opportunities that you get, I'm so grateful that he saw something. And that is the reason I'm standing here today. And Shubhoda, I don't know what to say. He is one-man army. He knows the music. He knows the characters. He knows what and how he wants things to unfold in front of the audience. And I think when people walk with like a very, very clear thought, and they are certain about how they want the movie to be and the story to be, I was like, I'll do anything. You just tell me when to come on set and I'm going to be ready. You want me to jump from somewhere, you want me to cry, you want me to be cheerful. And I surrendered to this process only because of Abhinav sir and Shubhoda. And no matter what you do, I don't think actors can say that
that we are running the show, or we are the hero, or we are the heroine. It takes a lot for the entire team to frame you, to light you, for the co-actors to give you that emotion. And I think this is a dream team that we all have worked like a family, been like a family, and we really chill together and really felt the drama of the wedding. And I'm really, really grateful right now. And I'm so excited to see the entire film and everyone's reaction. एब्सोल्युटली, Thank you. हमारे साथ भी यही है. कुछ आवाजें आ रही थी, लक्ष्य भी ऊपर ही देख रहे थे क्या होने वाला है. मत बोलो, डोंट से दैट. सर ने जैसे ही बोला 3 लोग उठ के डर के मारे चले गए, है ना. सर ने अनाउंस ही किया था. अक्षय सर, दिस वंस फॉर यू. जैसा मैंने कहा, इतने सालों से यू बिन देयर इन द इंडस्ट्री, और जितना प्यार शायद पहले दिन मिला था, आज भी उतना ही मिलता है. यू लिटरली लाइट अप द स्क्रीन, वी सी यू एंड वी आर लाइक, अरे हम तो इन्हें जानते हैं, है ना. ये जो कास्ट है, या जितना भी अभी हमने देखा, व्हाटएवर वी हैव सीन इन दिस प्रीव्यू, उसको देख के भी लग रहा है कि हाँ यार, ये बड़े रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं. वाज दैट द रीजन टू से यस टू दिस मूवी, या क्या था? Actually, the reason for saying yes to this movie was that when I was called by Abhinav to the office to get a narration for the idea in the film, when I landed up over there, I met Shubho sir for the first time. Right. And when he was narrating this whole idea to me, I did not believe it. मेरा पहला reaction ये था, ऐसा नहीं होता है यार. But I do have a very, very close astrologer friend of mine. And I would like to mention this, that stars and astrology does make a big difference in our lives. The position of the stars at the time you're born will determine your destiny. And I'd like to say that with all authority, because I've experienced it. So when Shubhada, related the whole thing to me, I went to my astrologer friend and I called him up. His name is Vimal, and I said, Vimal bhai, ऐसा मैंने सुना यार पंचक में. हाँ होता है यार, वो पुतलियाँ बनानी पड़ती हैं 5, और उनमें जान डालनी पड़ती है, और जब तक उनको जलाया नहीं जाता है, पूरे खानदान के लोग, कम से कम 5 लोग मर जाते हैं. I got very interested by that whole thing, very intrigued. And I called up Abhinav sir and I told him, I said, I am doing this film hands down and I want to be part of this film for whatever reasons. And one of the main reasons is this, that I want to be part of showing the audience what it is to experience something like Panchak in your lives. And I think that it's been a great endeavor of the direction team, the writing team, the actors and everybody. We put in 100% to bring to the audience and show them what exactly can happen with a certain kind of situation in your life when something like this happens, how you could react or what could happen to you. You could either destroy yourself or you could come out of it. The culprit, of course, being Lakshveer. Without him, I don't think this movie would have been possible. He's basically the Sutradhar. And he's all the actors, I mean, including him and all of us, we've put in 100% and we're expecting that the audience will like the film. Sure, sir. We are sure. And Bollywood masala entertainer, with this huge star cast, you're there. Then you are a part of this digital show, जहाँ पे आप already kill कर रहे होते हो. And then when you come to something as organic as this, as he said, independent producer है, वो सबको साथ लेके आया है, hand-picked cast है, and experience देखो आप यहाँ पे, तो कितना difference आ जाता है. How was it for you? कोई डिफरेंस नहीं आता. वहाँ पे किल किया, यहाँ पे भी किल कर दे. ओए, this is the confidence that we are talking about. Lovely. No, very honestly, ये फिल्म जब मैं साइन करने गई थी, जब मैं पहली बार शुभोदा से और अभिनव सर से मिलने गई थी, मैं देख के इनसे मिलके ही मुझे लगा था यार ये तो मज़ेदार होने वाला है, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे भी नहीं पता था पंचक होता क्या है. फिर इन्होंने बोला, मैंने बोला कि सच में होता है क्या सर, मतलब क्या मैं तो हॉरर बहुत देखती हूँ, रोज़ रात को देख के सोती हूँ. तो आई वाज लाइक इज़ इट स्कैरी, इज़ इट नॉट स्कैरी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो उन्होंने बोला आप गूगल करो अभी इसी वक्त, और मैंने उसी वक्त गूगल खोला है और मैं बहुत डर गई. बिकॉज if you Google right now what happens if somebody dies in Panchak, you will find numerous articles where people say कि 5 लोग family के मर गए if you don't do that. So that got me convinced and that got me also interested, क्योंकि ऐसा पहले कभी कुछ बना नहीं है. And that's why I'm a part of this film. And shooting it was a wonderful, wonderful experience. Blockbuster cast के बाद एक बहुत talented team of actors के साथ मैं काम कर रही हूँ, so it's
amazing, and let's see, fingers crossed. Absolutely. Thank you so much. Or जो भी, as we are saying, you are the main culprit. It has all happened because of you. When you were told about this thing, he's like, nahin. It's the stars. It's the stars. It's the stars. Everybody shared their experience. आप बताओ, आपके लिए कैसे था शुरुआत? How did it happen for you? सर मेरे लिए तो I mean यहाँ तो everyone has done a lot of work and I'm just beginning, and मेरे लिए I think this was one of the first projects where the director and producers called me in the office, met me and said we want you to do it. मतलब मैं तो अभी तक auditions दे के मेरे को काम मिल रहा था, तो अभी पहली बार हुआ किसी ने बोला कि बस हम चाहते तुम करो. I think that is very there's a lot of respect in that, and that's very self assuring. So I was very happy and grateful. और मैं तो हाँ ही बोलना था. I'm sure. पहली बार कोई बोल रहा है कुछ कर लो सीधा, तुम मना क्यों करोगे? और वो भी इस लेवल का. हाँ, and it's turned out really well because of course I think the kudos to the whole team. I think everyone's done a very very good job, and I feel that it'll speak for itself rather than me saying anything. Absolutely. Fingers crossed. और बाकी तो हमने देख ही लिया. एक चीज़ ऐड करूँगा. सो अभी आपने सबको सुना और आपने पूछा कास्ट के बारे में, हैंड पिक्ड वाई. सो एक्चुअली फिल्म में और इनके बेसिक नेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. So everyone is like, Vaibhav is like an anchor, Mukti is very happy chuppy, Neha जो मोनिका ने प्ले किया है, he is very logical. So that is the reason, and Akshay sir again like a father figure, तो वो एकदम fit बैठा है cast. That's why we handpicked. I am sure. और वो relatability जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो दिख रही है यहाँ पे. Quickly, Akshay sir, if you have to talk organic होने की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, talk to us about this team, especially the producer and the director. ये बहुत अलग है. Have you like worked with people like them इससे पहले? Because simplicity की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ में वो dedication, that passion, and जिस तरह से ये लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो एक चमक इनकी आंखों में दिख रही है. Talk to us about that. शुभदा, आप प्लीज यहाँ खड़े हो जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी. So I'd like to say that I began my career. I began my career with a person called Dev Saab Devanand. Absolutely. So when I was taken into the industry, I already was working with people of that standard, and then I was mentored by Mahesh Bhatt. Bhatt Saab has been a big mentor to me. And when you work with people like that, you set a standard of people that you're going to work with in the future. Yes. So anybody below those standards is somebody that you say no to. I mean, I'm sorry to say that, but you want to be a part of any endeavor, any project because of the kind of people that you're going to be working with. Yeah. So when I met Shubhada for the first time in the office and I met Abhinav, I knew that I was going to be submitting myself and my career and this role to people who are going to be, projecting me in the best possible way. Absolutely. And the way that I would like to be projected. So I gave it all to Shubha sir and to Abhinav because of the way they brought the project together, the kind of concept that they believed in. Yes. You see, when you say that, certain films are based on reality or certain films are based on real facts, this is one film that is based on real facts. See, when you say that a film is based on a real fact, it doesn't have to be a real story. It can be a real concept. It can be something to do with reality in life, something to do with a concept like Panchak. And then how do you carry that out? How do you make a story that revolves around that and creates that kind of impact with the audience that makes you feel, wow, I mean, this whole subject or this concept has been, attempted with in the best possible way. And that's what I'd like to say about Shubhoda and Abhinav, and even Shubhodam, sir. I mean, because, visuals are very important. Obviously, the concept of film is audio and visual, absolutely, right? Yeah. So when you're watching audio, along with the content that's being provided to the audience, and then you're watching it through a visual, I mean, the impact has to be 100%. And if two people are, narrating a concept to you and telling you that this is the concept and this is how it's going to be visualized, this is how it's going to look, then you know that you're in best hands. So I'd like to say that I was very privileged to, and I was honored when they called me in and said that we want you to do the film. And I don't think we ever had any, discussion after that. It was just readings that we had in the office, and then I met the cast, and then I loved everybody. We just took to each other, and then it was like we went over there, and then शादी का जब माहौल होता है, अगर आप उसको एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो एक शादी का माहौल जो है वो subconsciously आपके as an actor it just goes into your system.
So we were actually, having a great wedding over there in Dehradun with the cast, while we were shooting, while we were not shooting, we were just kind of, having fun. And when we were on the sets doing serious scenes, we were actually doing serious scenes because we're getting into the characters. So it was a great experience, and I would, hands down, if they call me for work, I mean, Shubha sir and Abhinav, anytime, I'm hands down with them. Lovely. Any day, I'll submit myself to them. Give it up for Ma'am, this also, team, of for course. the music also, I'd like to mention the music is amazing. And the music in this film is so wonderfully, gelled with the whole concept that it needs some sort of recognition. And I'd like to call ma'am ahead and please, I mean, Give it up for her, ladies and gentlemen. I have taken the privilege to do that. I mean, I'm sorry, but I really want to mention about the music because it really, the songs really haunt me, and I really love the music so much. Yeah. Karan sir, please. Ma'am, talking about music, अभी तक सर ने शादी की भी बात, we've only seen the serious stuff. So talk to us about the entire musical journey of this film, if you have to. इनफैक्ट मैं बताऊंगी Please. कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक पार्ट जो है राही ही इज़ नॉट हियर ही इज़ इन कश्मीर राही मी एंड करण विथ शुभोस इंस्ट्रक्शन ये वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता था हम लोगों ने किया है एवरी टाइम कुछ बनाया नहीं हुआ ये वर्क ऑन इट इस फिर से करो तो इस तरह से था और सारा ब्रीफिंग हमें जो मिला उस हिसाब से हमने कोशिश की कि इसके म्यूज़िक करें हम लोग And आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगेगा एंड करण प्लीज़ इतना स्वीटली Exactly उन्होंने कुछ that. बोल दिया आगे कोई बोल सकता है क्या Yep, exactly that. No, Karan, you have to add something to No, that. so basically the music is very unique because we had to, well, once you see the film, you will understand why it had to be perfect for this film because the acting is incredible. So we had to keep it at that level. So you all should just see it. You all Was it come a to- challenge? Was it a It- challenge? it Because this is not a regular masala entertainer, Exactly. That's the reason why. It is actually a big challenge because it's a horror film, but it has emotions in it. It has a lot of, I mean, there's family stuff going on, there's everything. So we have to cater to all the emotions, right? And keep the undertone of Panchak horror going on. So yeah, it's challenging, but it was fun. I'm sure it was fun. We'll get to see it in theaters, ladies and gentlemen. Please. Can we all... Thank you so much. Okay, so we'll quickly take some questions. Taruna ma'am, please आइए, of course. मैंने कहा मैं अलग से बुलाऊंगा डांट ना पड़ जाए. She like बोला था ना नहीं बुलाने का. Thank you so much. जी आइए. Now we'll do our questions. रिवाज होते हैं उन सब चीज़ों का कितना ख्याल रखा है? बहुत ख्याल रखा है. आपने पंडित जी का गुस्सा नहीं देखा ट्रेलर में, तो सबसे ज़्यादा ख्याल उसी चीज़ का रखा है. और जब आप फिल्म देखेंगे तो किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को हमने हर्ट नहीं किया है. इट इज़ जस्ट दैट ये एक मृत्यु के टाइम पे एक होती है जो प्रक्रिया वो करनी होती है, और अगर वो नहीं करो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिल्म उसी बारे में है. बाकी हमने किसी भी तरह की चीज़ों से धार्मिक मतलब कोई भी सेंटिमेंट को छेड़ने की कोई कोशिश नहीं करी है. सो आइडिया वॉज कि जब कंटेंट में दम हो तो उसे दिखा देना चाहिए. तो दैट इज़ द ओनली आइडिया एंड वी वर कॉन्फिडेंट इनफ और रिएक्शन देख ही लिया. सो दैट्स द आइडिया. छुपाने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हाँ ट्रेलर में हम बचा के रखेंगे फिर फिल्म में दिखाएंगे, ये रिवील करेंगे वो रिवील करेंगे. सो आइडिया वही था
कि कॉन्फिडेंस है, कंटेंट में दम है, दिखाते हैं, रिएक्शन लेते हैं, और रिएक्शन इतना अच्छा था. थैंक यू आप सभी लोगों को. आपको अच्छा ही लगा, मैं इधर खड़ा होके इसीलिए देख रहा था, वहाँ नहीं बैठा. सो थैंक यू सो मच. एंड आई होप कि ऑडियंस को भी इसी तरह से पसंद आएगी, बिकॉज जैसा वैभव ने भी बोला कि इट हैज़ एवरीथिंग, लाइक सेलिब्रेशन, इमोशन, ड्रामा एंड ऑब्वियसली हॉरर. सो आई होप कि सारे लोगों को, एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस विल लव दिस. सो वैसा कुछ फील हुआ नहीं. सो व्हेन आई केम ऑन बोर्ड ऑन द प्रोजेक्ट, तो मेरी शुभदा से ना बहुत डिस्कशन होती थी इन चीज़ों को लेके कि ये होती है चीज़ें या नहीं होती है. तो वन डे ही सेड कि यार हम हॉरर बनाने जा रहे हैं, यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर टू द जॉनरा. अब वो अगर होता है या नहीं होता है, बिकॉज आई एम वेरी रैशनल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फील नहीं किया तो शायद नहीं होता. बट ही सेड कि होता है या नहीं होता है, वो डिस्कशन में हम घुसने नहीं है, हमें एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना है. मैंने कहा ठीक है. सो क्रेमेटोरियम के सीन्स आपने देखे. सो वी आर शूटिंग इन रियल क्रेमेटोरियम फॉर 2 days. तो देहरादून में रियल क्रेमेटोरियम में हम शूट कर रहे थे, और जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो वर्किंग नहीं था. बाहर जो नॉर्मल था वो वर्किंग था. ऑन डेली बेसिस वो 2 दिन हमने 15 से 16 डेड बॉडीज़ जलती हुई देखी है, और हम लोग अंदर शूट कर रहे हैं. द गैसेज एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द बॉडीज बर्निंग, तो वो सब चल रहा था. एंड क्रेमेटोरियम अटेंडेंट जो था वहाँ पे, वो हमेशा हाई रहता था बिकॉज सर्टेन एनवायरनमेंट वैसा था. सो फर्स्ट डे आई हग्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा करना है ये वो. तो वो चलो फर्स्ट डे हो गया. सेकेंड डे जब हम लास्ट सीन शूट कर रहे थे वैभव का, वैभव वॉज वॉकिंग थ्रू पायर्स, तो मैं खड़ा था आगे, शुभदा मेरे पीछे खड़े थे, और वो क्रेमेटोरियम अटेंडेंट एक कॉर्नर में था. एंड ही सेड कि नहीं नहीं ये लोग अच्छे हैं यार, ऐसे नहीं, नहीं नहीं सब बढ़िया है, हाँ वो ग्रीन जैकेट वाला बहुत बढ़िया है. एंड शुभदा ने पीछे देखा, ही वॉज टॉकिंग टू समवन, बट वहाँ कोई था नहीं. एंड ग्रीन जैकेट मैंने पहना हुआ था और मेरा डीए इनके साथ खड़ा था. सो हमने पैकअप किया, उसके बाद में हम वहाँ से निकले, तो मेरा जो डीए था उसको पसीने आ रहे थे 2 डिग्री में. एंड कार में उसने मुझे बताया. एंड एक और अमेजिंग बात है, जब हम क्रेमेटोरियम शूट कर रहे थे तभी मेरी वाइफ वहाँ आई थी मुझसे मिलने. तो जब कार में उसने मुझे बताया तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा मेघना को बिल्कुल मत बताना ये सब हुआ है. सो या दैट वाज द इंसिडेंट, लाइक आई वाज आल्सो स्पूक्ड, बट मैंने कहा ठीक है. और वो इतने प्रोसेस में थे हम, क्योंकि शूट हमें डेडलाइन में ख़त्म करना था, बट या क्रेमेटोरियम में ये हुआ था. And behind it, how did you thought of doing it on screen, and what was the envision that how did you think that this concept can be there on the big screen? How did you think about it? So एक डायरेक्टर को ना एग्जीक्यूशन करना होता है, और उसके लिए स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट जब बहुत अच्छा हो तो बहुत इजी हो जाता है. तो मेरे लिए ना स्टार्टिंग से चीज़ें इजी थी. शुभदा ने कॉन्सेप्ट और स्क्रीन प्ले जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो कर ही दिया था. तो मुझे तो जब मैंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार करते हैं, चलो एग्जीक्यूट ही तो करना है. फिर जब कास्ट आई तो इतनी स्टेलर कास्ट हो, इतने मतलब कमाल के एक्टर्स हो आपके पास, तो वो पार्ट भी मेरे लिए इजी हो गया. तो मेरे लिए तो थ्रू आउट ये जर्नी बहुत इजी रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 डे ऑफ क्रेमेटोरियम. बाकी अमेजिंग था, बिकॉज मैं मतलब राइटिंग की, फिल्म की राइटिंग की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है. तो वो उन चीज़ों ने मेरे लिए बहुत ईजी कर दिया. विजुअल्स के लिए सुप्रतिम थे ही, तो मेरे लिए बहुत इजी पीजी थी सब चीज़ें. लाइक वैभव, सबने देख ही लिया है कि वैभव किस लेवल का परफॉर्म करते हैं. मुक्ति, एंड आई एम टेलिंग यू, मुक्ति ने बोला डेब्यू है, बट ऐसा कमाल का डेब्यू आपने देखा नहीं होगा. शी इज़ अमेजिंग. एंड मोनिका, मतलब मोनिका को तो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. बट एक चीज़ बोलूँगा, मोनिका ने सबसे ज़्यादा फिजिकली, अगर किसी ने दुख झेला है इस फिल्म में तो मोनिका है. इसको हमने लटकाया भी है,
और 2 डिग्री में इसको कम से कम चिल्ड पानी में हमने 6 से 7 बार डुबाया है. सो सुबह 4 बजे. एंड शी वॉज हैंड्स डाउन, लाइक शी वॉज लाइक कि एक बार फिर करना है, ठीक है, एक बार फिर करना है, ठीक है. सो एवरीवन यू नो वॉज सो गुड एंड सो सपोर्टिव. तो मेरे लिए वो एकदम ईजी था हर चीज़. लाइक लक्ष्यवीर, वो जो आपने देखा, लाइक वी हैड अ डिस्कशन वंस ओनली कि ऑडियंस को ये कहीं कम अक्रॉस वैसा ना हो कि मैं यू नो किसी चीज़ को डाउनग्रेड कर रहा हूँ. तो सारी चीज़ें मतलब दे एवरीवन वाज लाइक अमेजिंग एंड उन्होंने 100% दिया. तो मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी था. एक्चुअली ये आंसर का जवाब ना शुभोदा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि हम लोग टाइटल पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे. सो वेडिंग बैकबोन है फिल्म का. एंड डिस्कशन करते करते एक दिन ना मेरे मुंह से यूँ ही निकला. देन ही वाज लाइक कि यार ये तो बहुत बढ़िया है. एंड फिर ये टाइटल हमको मिल नहीं रहा था, कितनी डिफिकल्टी आए, वो सारी चीज़ें आपको शुभोदा एक्चुअली ज़्यादा बेटर बता पाएंगे टाइटल को लेकर. इफ़ यू आस्क मी कोई साइंस था इसके पीछे तो नहीं था. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा लगा टाइटल, अ वेडिंग स्टोरी. बात कर रहे थे, अभिनव ने बोला वेडिंग स्टोरी, कमाल है यार. शादी में बर्बादी बढ़िया लगता है, ठीक है. आई बिलीव इन शादी बट यू नो तो कोई साइंस नहीं था. यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन यू टेक इंट्यूटिव कॉल्स. इट वाज जस्ट एन इंट्यूटिव कॉल. एट द मोमेंट इट साउंडेड नाइस, गुड, लेट्स गो एंड डू इट, राइट. एंड देन एज वी काइंड ऑफ स्टार्टेड रोलिंग ऑन, अच्छा ही लगने लगा. मतलब एक इंट्रीग तो था कि आप कह रहे हो वेडिंग स्टोरी लेकिन है हॉरर. तो वो जो इंट्रीग था ना, दैट वाज आल्सो वर्किंग फॉर अस एंड दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो ऑल अराउंड लाइक यू आस्क्ड. सो मेनी हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो ट्रेलर दिखाते हैं. इसलिए तो टीजर है, ट्रेलर है, पोस्टर है. मतलब भूत भूत निकल रहे हैं पोस्टर में. तो Okay, so my question to Abhinay sir. लॉट ऑफ क्वेश्चंस में इतना बात. इसलिए चांस दिया है. थैंक यू. सर मुझे पूछना था, लाइक आपका मूवी ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा हमें. तो आपने इस मूवी में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है और हॉरर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस कैसे किया और कौन सी डिफ़िकल्टीज आई आपको? सी अगेन डिफ़िकल्टी कोई नहीं आई, बट जो आपका पहला पार्ट है सवाल का कि कल्चर और हॉरर को कैसे वो किया. सो अभी शुभदा ने एक कहानी आपको सुनाई थी भीष्म पितामह के बारे में. तो अगर आप कल्चरली देखेंगे तो जो भी कहानियाँ आप सुनेंगे वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेथ, नक्षत्र और वो सारी चीज़ें जब मिला जुला के आती है तो एक्चुअली उससे आप हॉरर क्रिएट कर सकते हो. बिकॉज ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है. टाइम इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. नक्षत्र आपके कंट्रोल में नहीं है. तो वो अगर आपके अगेंस्ट काम करने लगें तो हाउ कुड यू स्टॉप इट. सो वो बैलेंस मुझे अपने आप मिल गया कि ये किसी के कंट्रोल में है ही नहीं. सो स्टोरी में, स्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें शुभदा ने बहुत अच्छे से पिरो रखी थी. आई जस्ट वॉन्ट टू आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स रियली वेल. कुछ चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होता था लाइक द क्रिमेटोरियम सीन कि यार इसको बैलेंस रखना है थोड़ा, किसी की किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए. तो वी एक्चुअली केप्ट इट लाइक दैट कि हम किसी को किसी भी तरह से हानि मतलब किसी के भी सेंटिमेंट्स को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे बस. बट ये चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है. अगर ये बियॉन्ड कंट्रोल चली जाएगी तो ऐसा होता है. दैट वाज आइडिया. या हेलो, आई एम प्रशांत फ्रॉम NDTV. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब दोनों से है. सवाल ये है कि जो जॉनर है ये हॉरर, एक टाइम पे कुछ लोग थे जो इस पे फिल्में बनाते थे. रामसर ब्रदर्स की बात करें, भाकरी, मोहन भाकरी की बात करें. उसके बाद अभी हॉरर कॉमेडी शुरू हुआ है. सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है एक स्पेस हॉरर फिल्म्स का बाकी है जो बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं और उसमें एक ऑडियंस जो है वो देखने के लिए तैयार है और बिजनेस अच्छा हो सकता है हॉरर फिल्म्स का? मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, शैतान ने बहुत सारा बिजनेस किया है. सो वो प्रॉब्लम नहीं है. फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है,
आपकी फिल्म चलेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पेस है अभी हॉरर फिल्म्स का जो बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, सो ये एक वजह आप लोगों ने भी इसीलिए ट्राई किया कि शायद एक सेफ गेम हो सकता है। नहीं, शैतान में ट्राई किया है एंड हमने इसलिए ट्राई किया, मैंने तो ये फिल्म इसलिए की है क्योंकि कंटेंट बहुत सुपर्ब था एंड आई बिलीव कि कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप चीज़ें ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। कंटेंट इतना रिलेटेबल है कि आई टेल यू कि जब हमने ऑन बोर्ड लेना शुरू किया लोगों को फिल्म पे, तो जैसे ही हम स्टोरी बताते थे पंचक के बारे में, या तो उस टाइम पता होता था, नहीं तो वापस वो बंदा आके बोलता था कि अरे हाँ मैंने ऐसा सुना। सो इट्स सो रिलेटेबल, इट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो वो कमाल करेगी कंटेंट वाइज। तो दैट इज माय आंसर। बाकी बिजनेस शुभदा बात करेंगे। प्रशांत सर। जी इधर या डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने एक्साइटेड होते हैं हॉरर जॉनर को लेके? और पहला सवाल तो है ही, दोनों सवाल का जवाब बता दें। यस, तो ऐसा है हॉरर ना, मतलब आई वुड से शुरू में हॉरर वाज वेरी वेरी नैरो सॉर्ट ऑफ जॉनर, जिसमें भूत निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, ठीक है, पीछे से कोई आता है, भौ करता है, तो वो साउंड लेकिन आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया वो। बचपन से हम लोगों को डराया गया किस साउंड से? भौ, यही था ना। तो दिस साउंड वी हैव यूज्ड इन द फिल्म, राइट, एज आवर साउंड ऑफ द फिल्म। दिस इज आवर सिग्नेचर साउंड ऑफ द फिल्म। सो इट वाज अ वेरी नैरो जॉनर आई वुड से, जहाँ पे मांस गल रहे हैं, पिघल रहे हैं, वो वाले भूत पिशाच ये सब निकलते थे। बट इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो, हॉरर के जॉनर आजकल वाइडन होते जा रहे हैं, राइट। साइकोलॉजिकल हॉरर भी है, राइट। So there are all kinds of horror that are getting accepted by the people, and I think the young are also. वो jump scare ना typically, I think, see, I am no one to comment on what works or what does not work. I don't think I know anything, right? But वो jump scare वाला horror का ज़माना शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. We're getting into more immersive genre, immersive horror. मतलब जो इन्वायरमेंट, जो यूनिवर्स ऑफ हॉरर है वो भयानक होनी चाहिए, राइट। यू आर गेटिंग इनटू अ स्पेस विच इज़ वेरी स्कैरी। दे मे नॉट हैव 3 ghosts coming out of nowhere and scaring you, but the universe has to be very very eerie, very scary, very unsettling. तो I would say the way that we have worked, ये एक unsettling सा space है। Also I think हमने जो कोशिश किया है, we tried, is that to create a universe where it's the horror of unknown. सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का लगता है जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं। So we are playing with the horror of unknown. It's the mystery of unknown. We don't know what is chasing, but something is chasing. It's a force. It's a power. We do not know what it is. तो distributors also, I have felt, जब अपना टीज़र थिएटर्स में चलने लगा विथ स्त्री 2 अक्रॉस द कंट्री, आवर डिस्ट्रीब्यूटर, वेयर इज ही? अच्छा, ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ, ही इज़ आउटसाइड, राइट। ही गॉट वेरी एक्साइटेड। वो मुझे एवरी अदर डे इज़ नाउ कॉलिंग मी सेइंग दैट आपका तो ओपन रिलीज़ करना चाहते हैं हर एग्जिबिटर, शोज़ बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट लग रहा है टीज़र पे। तो दैट आई थिंक वो जो जॉनर है वो धीरे धीरे वाइडन होते जा रहा है। सो दैट इज़ प्रॉब्ली अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सो और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलेंगे। थैंक यू। जो देखते हैं रामसे फिल्म्स की या भाकरी ब्रदर्स की, उसमें हमेशा या तो चर्च का बैकग्राउंड होता था, क्रॉस होता था और कब्र से भूत निकलते थे। ये एक अच्छी बात है कि हिंदू जो संस्कृति है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसमें भी हम गरुड़ पुराण जैसा एक संदर्भ निकाल कर लाए, उसके लिए आपको साधुवाद है। तो वो जो कहानी आप ढूंढ करके लाए हैं एक सनातन संस्कृति से, उसमें भी कहीं भय हो सकता है। और हमारे 9 रस जो नाट्यशास्त्र के हैं, उसमें 3 रस विभत्स है, भयानक है और अद्भुत है। उन रसों की अगर कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है गर्व का क्षण होता है। इस कहानी को बनाने में आपको कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिली? मतलब क्या क्या पढ़ा गरुड़ पुराण के अलावा आपने? तो सबसे पहले तो आई वुड से आई वुड गो बैक टू करुण, बिकॉज अगर करुण ने मुझे बताया नहीं होता पंचक के बारे में तो शायद मुझे पता नहीं चलता। हुआ क्या है, आई थिंक कल्चरली थोड़ा फ़र्क हो ही जाता है कहीं ना कहीं। सो बंगालीज़ में ये प्रैक्टिस शायद
या तो है नहीं, इसलिए हम भुगत भी रहे हैं शायद आजकल बहुत, मानते नहीं है शायद इसलिए बहुत भुगत रहे हैं। तो आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, मैंने कभी सुना नहीं, बचपन में भी नहीं सुना और देखा भी नहीं होते हुए, और एल्स मे बी आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस अराउंड माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो मुझे पता नहीं चला कभी। लेकिन ये हमेशा पता चला है। तो मेरा एक और इंट्रीग था सर, जब भी कभी मौत होती है किसी की, हमेशा मैंने देखा है घर वाले सबसे पहले पंडित जी से पूछते हैं वो मुहूर्त अपने चेक किया, हाँ तिथि, राइट, व्हेन डिड ही डाई और व्हेन डिड शी डाई। आई थिंक इट्स एक्सट्रीम, दैट question itself is the inspiration. Why is the tradition so serious about knowing what exact time someone passed away? मतलब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा 4 बजे 5 बजे, ठीक है, शाम को गए, हम तो ऐसा नहीं कहते ना कभी 5:26 को वो the death happened. So that was an inspiration for me to figure out why is it that Kala Harati, so time devours everything that is born. That's also, I think, the line from Mahabharata. So that was an inspiration, and we began there. Then because एक और मैंने सुना उसके बाद कि after death एक ritual होता है, गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, and somebody told that I think some of my inspiration also came from my mother. Somebody said that गरुड़ पुराण घर पे नहीं रखनी चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला गरुड़ पुराण खरीद मुझे भेज, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो घर पे ही रखती है, पढ़ती भी है, ठीक है। अब माँ को कैसे कोई बताए, ठीक है। सो शी इज़ रीडिंग एंड शी ऑल्सो रेड, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग, और मुझे ना पढ़ के डर लगने लगा। ट्रस्ट मी, इफ़ एनीवन एवर रीड्स, इफ़ यू रीड, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट, वी probably don't read it, but if you read, it is very unnerving, right? What's written there is very, very unnerving, and mostly it has to do with time, right? That Kal is so important, what Sir just said, the star systems, the alignment of stars, and just imagine ना 5 नक्षत्र है, उनके एक pattern से पता नहीं यहाँ क्या हो जाता है, right? So today morning I read about Louis Pasteur, जिनके बारे में वो pasteurized milk, what we said, he was the one who invented that process. So he says, when you know a little about science, you don't believe in a superpower. When you have read science and you've understood science, you understand that there is a power, right? So I think that is what I've been a student of science, I've been a student of physics actually. तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पढ़ा है या सो जन्म कुंडली, timing, exact time of born, exact time birth, exact time of death. So that was the inspiration. Then I read Garuda Puran. Then I will not lie, I did not read the entire Mahabharata back again. Okay, confession, kabhi nahi padha. Thoda hi padha hai. So I've read portions, right? I've read adaptations, I've read language adaptations because it was easier for me to read maybe. So then I read that as well. Then I started reading comments on, so I've been a very avid follower of the Gita. मैं बहुत बचपन से I think I have it entirely memorized in my mind right now. So that I do, but ये सब पढ़ के that is where the inspiration came, and then try to in the screenplay do as much as possible. अभिनव से पूछ लेते सवाल कि सुप्रतिम भी साथ में हैं, तो अभी जैसे गरुड़ पुराण का जिक्र हो रहा था, तो हालांकि ऐसा बात होना नहीं चाहिए सबके घर में। मेरे फादर की डेथ हुई लास्ट ईयर, तो जो दसवें के पहले होता है 10 दिन वो गरुड़ पुराण का वाचन होता है, तो मैंने उसको सुना भी था चूँकि बैठ करके। वो जो वातावरण क्रिएट होता है कि हम इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं किसी हॉरर फिल्म की, सुप्रतिम आपके साथ में, तो आप दोनों लोग बेहतर उसको बता पाएंगे। ये पहले हम लिखते हैं कि कहाँ कहानी घट रही है। जब भी कोई भूतिया कहानी पढ़नी शुरू करते हैं तो रात के 12 बजे हैं या एक वीरान जंगल है। तो वातावरण जो देहरादून में आपने शूट किया है, उससे कितनी मदद मिली आपको उस कल्पना को जीवंत करने के लिए जो शुभो ने लिखी है कागज़ पर? तो पहले तो मैं शुरू करूँगा, मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ा जितना शुभोदा ने पढ़ा। मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि ये करना चाहिए। दूसरा जो वातावरण की बात है,
तो वातावरण एक्चुअली क्रिएट होता है फिल्म में एक डेथ के बाद, ठीक है. एंड द आइडिया वाज कि जब हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे थे और रेकी पे गए, हमने एक घर देखा जो बहुत हॉन्टेड लग रहा था, भूतिया लग रहा था. सो एवरीवन वाज एक्साइटेड कि अरे यहाँ करते हैं, ये है वैसा. देन मैं और शुभदा बाहर आके खड़े हो गए एंड हमने दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड हमने कहा यहाँ नहीं करेंगे. और हमने आई थिंक देहरादून के सबसे प्रिटीएस्ट फार्म हाउस में शूट लोकेशन चुना, क्योंकि आइडिया ये था कि ये जो जिस तरह का हॉरर है ये फिल्म में एक सिचुएशन के बाद शुरू होता है, उससे पहले एक नॉर्मल लाइफ है. सो वी एक्चुअली वांट टू एग्जीक्यूट कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर है, शादी का माहौल है, बट अगर एक चीज़ गलत हो गई तो वो माहौल किस तरह से बदल जाता है. देन दैट फार्म हाउस, वो जो फार्म हाउस लाइटों में जगमगा रहा है, वो लाइटें जब बंद होती है तो कितना हॉन्टिंग लगने लगता है. सो आइडिया वही था कि एक परिवार जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, सब एकदम हेल्दी, हंसी खुशी सब चल रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ चेज़ कर रही है और उन्हें पता ही नहीं है क्या चेज़ कर रहा है, तो हर किसी की सिचुएशन कैसे डिटीरियोरेट हो रही है, हर कोई कैसे धीरे धीरे डल होता जा रहा है, माहौल कैसे धीरे धीरे डल होता जा रहा है. एज शुभदा सेड कि वो माहौल क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस फिल्म के लिए, कि ऑडियंस हमेशा एज पे रहे, ना कि वो जंप स्केयर से वो करना था. अभिनव, I love you. लव यू टू. यार चल रहा बढ़िया. जब कुछ अच्छा हो जाता है तो यही होता है. इट्स सो स्वीट यार. जी. Hello. Hi everyone. This is Siddharth from Take One Network. Firstly, many congratulations. Amazing first 5 minutes that we've seen. बहुत उत्सुकता हो गई अभी देखने के लिए कि और क्या होने वाला है. My question is to Mukti. This doesn't seem to be an easy part to play. And were there any challenges which you faced while shooting for the film, and is there any specific prep which you did for the film? Okay, the first call that I received when I heard the name of the film, of course, A Wedding Story. I thought there is romance, there is drama for sure, but I was not expecting horror at all. And I remember going through the narration, I had I couldn't even blink, and I was like, is that even true? And forget Googling. My father is an ardent reader, and also he knows Gita, और उनके सारे अध्याय उनको ज़बानी याद है. तो मैंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने बोला ये होता है, ऐसा कुछ मानने या जानने वाली बात नहीं है. You believe a square is a square, a circle is a circle, earth is round. Nobody is questioning all these things. So they're like, you can't question. I was like, ये तो बहुत ज़मानों से हो रहा है. So I remember that and how intrigued and curious I became over time over, this topic. And I don't even want to say further. Something like that after the shoot happened in my family. I don't want to mention it, but it happens. And we were so busy in other things and we didn't even how इन्होंने बोला ना कि तिथि क्या थी वो भी नहीं पूछा. And when the second one happened, we got to know. So then we did puja and everything. But everything is fine, and my family actually didn't want to believe in, you don't want to question it, you don't want to ask, or you don't even expect something like that will happen. But when things go wrong, how do you make sense of what is real, what is not? How to question things and how to get answers that why me, or So I think it was quite a challenge going through that internal turmoil, that is it even real, or is it something that you are imagining, what will happen, because the family, and that each one of us became so thick. So knowing that and also finding associations in your, from your real life, you find that connect, you find the love, but how do you think of the person that you love the most to die, right? So I think there is everything. There is romance, there is the cast, and I think Pilu ma'am is not here, but she played my mother. The father, Dadi is adorable. She calls me Preeti. Even now, she's like, hello, Preeti. Kya kar rahi hai? So that is a connect that as
as a cast and the crew that we had and we still have. And I genuinely want to say that the graph of what we went through and also what we, read through, translating it on screen to finding it, even on the edit, from seeing the transition after the music. I hope you guys really like it, but I genuinely enjoyed, and I because I went through it also, so I was going through various emotions, and I'm very glad that you asked this question, and thank you. I hope you guys enjoy the film. Thank you. Thank you. This is Asta from Awesome TV. My question goes up to Rana. Seeing you do a film in horror category is definitely going to be a visual treat for your fans, for sure. Also, this role is pretty different from what you have done in the past. How did you prepare for this role, and how have your approach changed towards acting? So when it comes to the preparation, I feel there is for any character, one is the physical aspect and one is the mental aspect, how he thinks, how he approaches things in his life. My challenge to a certain extent here was I'm playing a Punjabi guy, and I was very particular that it shouldn't go over the board. वो ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि स्पेशली व्हेन आई सी मराठी कैरेक्टर्स, वो जब कैरिकेचर हो जाते हैं ना, तो ऐसे दिल को लगता है कि नहीं यार, ऐसे कोई नहीं बोलता है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन विद पंजाबी. Having said that, preparation, I feel it becomes very easy when your writer and your director, they are sorted. So it's like a platter आपको दी जाती है, and these are the things. वैसे ख़राब मत करना, बस ये हमने सब प्रिपेयर करके रखा है. So I guess because of a team like this, as an actor आपका जॉब बड़ा आसान हो जाता है. And what my दूसरा सवाल था कि मेरा अप्रोच चेंज कैसे हुआ. I feel after every project you learn certain things, and the best part of this profession is through the characters that you play, you address your vulnerability. So जो भी किरदार आप निभाते हैं, उसके बाद I guess as an individual deep down you are a changed individual, I feel. So जब हम स्टोरी डिस्कशन कर रहे थे, बहुत बार ना एक क्वेश्चन आया वैभव की तरफ से कि यार सब, बिकॉज फिल्म में जो कैरेक्टर है उसको लेके, तो हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने वैभव को बोला यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट. एंड जो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है उसके बाद वैभव ने कभी भी किसी भी तरह का सवाल नहीं किया. एंड फिल्म पूरे होलसम में इन्होंने देखी है, कभी भी अपने कैरेक्टर को लेके फिल्म नहीं देखी है. सो ही एक्टेड सो ब्रिलियंट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही सी फिल्म एज अ फिल्म, नॉट हिज पार्ट. और वो दिख के आया व्हेन आई थिंक स्क्रीनिंग रखी थी और वैभव ने फिल्म देखी, ही एक्चुअली क्राइड एंड ही सेड कि यार यही चाहिए था. आई जस्ट वांट टू ऐड, बिकॉज सारे ही एक्टर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बट एक एक्टर के लिए फिल्म को पूरी फिल्म की तरह देखना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो अपना ही पार्ट ढूंढते हैं हमेशा. बट वैभव इज नॉट लाइक दैट. फॉर दैट ऑनेस्टी जिससे आपने यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे. थैंक यू सो मच. वील हैव अ क्विक फोटो ऑप विद द टीम. या one with the entire team and then the cast. Okay. Good. Thank you. We good? मुक्ति कर
ओह अब लेडीज फर्स्ट मुक्ति जी सेंटर में या दिख जाएगा वो सन्नाटे में भी मुंह डाला कुछ बोला नहीं पड़ा तो क्या हो गया मैं शॉक हुआ आज सबको जाना है दूसरी जगह थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन